और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक कल से शुरू होगा। भाजपा में बैठकों का दौर, आज भाजपा तैयारी करेगी और बैठक की रूपरेखा आज तैयार होने वाली है। 3 दिन में यूपी भाजपा की क्षेत्रीय बैठक होने वाली है। अध्यक्ष सहित बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महासंपर्क अभियान को लेकर के यहां रणनीति बनाई जाएगी। तो कल से भाजपा के बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और इसे लेकर के रूपरेखा तैयार की जा रही है। 3 दिनों में यूपी भाजपा की क्षेत्रीय बैठक होने वाली है। महासंपर्क अभियान को लेकर के रणनीति यहां बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। निकाय के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने 2024 में दिल्ली विजय के रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। निकाय चुनाव के नतीजों को 2024 से जोड़कर भाजपा ये संदेश देने में जुट गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर भगवा ब्रिगेड का विजय रथ पूरी रफ्तार से दौड़ेगा। वही विपक्ष का दावा है कि कर्नाटक की तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। की पिच पर 2024 वाला संदेश, हैट्रिक विजय की भूचाल योजना, भाजपा की क्लीन स्वीप ललकार। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने के बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यूपी के सभी नगर निगमों में विजय ध्वज फहराने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। पिछले चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जितने भी गठबंधन में पूरा विपक्ष के लोग थे, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज्यादा वोट दिया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में। और गठबंधन का पुराना आप इतिहास देखो, क्या हश्र हुआ है इनका, सब जनता जानती है और आप जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते। मतलब जुलाई 2022 में चित्रकूट में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो लक्ष्य तय हुआ था, निकाय चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने उसी ओर कदम तेज कर दिए हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी जो रणनीति तैयार की थी कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ आए और इसी रणनीति के तहत 17 में से 11 मेयर की सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम समाज से आए जो उम्मीदवार थे उन्हें टिकट दिया था। वो दाव भी इस निकाय चुनाव में नहीं चला और अब बहुजन समाज पार्टी 2024 को लेकर अपनी रणनीति में ज़रूर बदलाव करेगी। हार के क्या कारण रहे इस पर भी चर्चा होगी और जाहिर सी बात है कि बीएसपी सुप्रीमो कुछ कड़े फैसले भी इस परिणाम के बाद ले सकती हैं। भाजपा 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा के सांसद मतदाताओं से संपर्क करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सबसे ज्यादा फोकस योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों पर होगा। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क साधा जाएगा। 26 मई के बाद पीएम मोदी यूपी में 3 रैलियां कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। भाजपा की योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसके अलावा 25 जून को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी भाजपा सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है गरीब कल्याण योजना, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, जिस तरह से योजनाएं पहुंची हैं, जिस तरह से लाभार्थी हैं, उनको सबको सम्मान देना, सबके बीच जाकर बात करना, ये रहेगा। 1 महीने का 30 मई से 30 जून तक का प्रोग्राम है और जनता के बीच रहकर और जनता की समस्या और सुनकर उनका समाधान करना, ये हमारा रहेगा। माना जा रहा है कि भाजपा की प्लानिंग दूसरे राजनीतिक दलों के मैदान में उतरने से पहले ही जमीन पर माहौल अपने पक्ष में कर लेने की है। 30 मई से लेकर के 30 जून तक पूरे देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र होगा और इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो तमाम सारे काम रहे हैं उसका भी जिक्र रहेगा। अगर बात करें तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 51 रैलियां करेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश में भी 3 से ज्यादा रैलियों की खबर आ रही है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है।
भाजपा की तैयारी पर अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कर्नाटक वाला संदेश दिया है। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। हिमाचल से जो हवा चली थी कर्नाटक पहुंच के तूफान बन गई है। और जो हम चाहते थे, विपक्ष के लिए मैं बार बार कहता था, जिस दिन 1:1 यानी एक भाजपा का और विपक्ष का एक उम्मीदवार हो जाए, उसके आसार नजर आने लगे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 100 की संख्या नहीं पार कर पाएगी। बहरहाल सपा और कांग्रेस का तर्क अपनी जगह है, लेकिन भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए जमीन पर उतरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।